मैंने स्वामी के हाथ में वो 35 रुपीस रखा और स्वामी तुरंत क्लोज कर दिया। एक बार मेरे को स्वामी ने बोला, हॉल में 2 बहनें फॉरेनर्स, उन दोनों को बुलाओ। तो हमने बहुत ढूंढा उनको, और जब मैं पीछे गेट के पास उन दोनों को देखा, स्वामी वो लेडीज साइड, वो स्टोर रूम्स है ना, उधर अंदर गए थे। एक साड़ी लेके आए और मेरे को बुलाया और उधर बुला के सिर के ऊपर हाथ रख के ब्लेस करके वो साड़ी दिया। मैंने क्या इमेजिन किया है, अगर हमारे घर में कोई आते हैं तो बड़े जो उनको मिलने से कोई आते हैं, हम कैसे उनके साथ व्यवहार करना है। वी शुड ट्राई टू बी टू मैक्सिमम एक्सटेंड पोलाइट, ट्राई टू बी गुड टू देम, मेक देम फील एट होम। इधर वही अब भी स्वामी के महासमाधि के बाद भी मैंने सोचती हूँ, स्वामी के घर आ रहे हैं लोग, जो भी डिवोटी स्वामी के, हम स्वामी का रिप्रेजेंटेटिव है, तो वी शुड उनको अच्छा फीलिंग होना चाहिए कि इधर कभी कभी हमको भी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है जब बहुत क्राउड है, कंट्रोल करना, बट मैक्सिमम ट्राई करती हूँ कि रूड नहीं बोलना, उनको जो भी हेल्प करना है करके उनको फीलिंग आना चाहिए, हाँ स्वामी का लोग कोई है। जब हम आते हैं पुट्टपर्ती, कोई हमारा ऐसा स्वामी का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा फीलिंग, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। ऐसा ट्राई करती हूँ, कभी कभी नहीं होता, फिर भी ट्राई करती हूँ। एक्चुअली 94 में जब शुरू हुआ, मैं नहीं थी, मई में मैंने ज्वाइन किया। जनवरी 1 को कुछ ट्रेनिंग भी दिया, कोई आके ट्रेनिंग भी दिया कैसे करना है, वो टाइम से चेकिंग भी कर रहे थे। बट जब ड्यूटी कर रहे थे, कभी कभी स्वामी छोटा छोटा स्मॉल इंस्ट्रक्शंस भी देते थे। लाइक फॉर एग्जांपल, एक लड़की ने जब स्वामी विभूति दिया तो वो लेफ्ट हैंड में कर्चिफ दिया, तो स्वामी बोले, क्या लेफ्ट हैंड में किसी को कुछ भी देते हैं? कभी लेफ्ट हैंड नहीं यूज़ करना, राइट हैंड यूज़ करना। तो ऐसा थोड़ा इंस्ट्रक्शंस, स्मॉल थिंग्स स्वामी बोल रहे थे। और त्रय सेशंस में भी बहुत चांस दिया है स्वामी, हमेशा जब त्रय सेशंस होता था हम जाते। और मेरे साथ बहुत एक्सपीरियंस है त्रयी में। लाइक सडनली मैंने सोचा कि क्यों स्वामी को नहीं दूँ वो पैसा, बट मेरे को पता था स्वामी हाथ में पैसा नहीं लेते। फिर भी मैंने त्रय सेशन में जब स्वामी वापस रूम जाते थे, लेडीज साइड में से जाते थे, तो मैंने हाथ में 3 10 रुपये नोट और एक 5 रुपये कॉइन पकड़ के क्लोज करके, किसी को नहीं दिखाना, पकड़ के लेके बैठी थी। तो स्वामी सामने डॉक्टर सावित्री से बात कर रहे थे। मेरे को हिम्मत नहीं था। वो पहले जब आए थे स्वामी, कोई एक ड्राफ्ट दिया, तो स्वामी ने बोला, नहीं पैसा नहीं लूँगा क्लियरली, और मेरे उस तरफ देख के पैसा नहीं लूँगा। तो मैं, ठीक है स्वामी नहीं लेंगे ऐसा बात। जब स्वामी सावित्री आंटी से बात कर रहे थे, तो ऐसा हाथ मेरे सामने रख के पूछा। सो मैंने स्वामी के हाथ में वो 35 रुपीस रखा और स्वामी तुरंत क्लोज कर दिया, हाथ क्लोज करके वो लेके गए रूम। तो उसमें क्या मैंने सीखा कि जस्ट मेरे को शिरडी बाबा सत्साई बाबा दोनों एक ही है। सो मैंने सोचा स्वामी को दक्षिणा दे। सो वो किसी को पता नहीं चला, मैंने दे दिया और स्वामी ले लिया। तब से मेरे पिताजी ऐसा नहीं करना, वो अच्छा नहीं है हाथ में देना।
चाहिए तो कवर में डाल के दे दो। तो तब से हमेशा मेरा प्रैक्टिस दक्षिणा का पैसा स्वामी को लेटर के साथ वो देते थे, स्वामी हमेशा लेके जाते थे। बट वो दिन जब स्वामी हाथ में ऐसा लिया तो बहुत खुश हुआ मेरे को। एक बार जब हम शिरडी जा रहे थे, डैडी को कोई पकड़ के लेके जाना था, तो बैंगलोर स्टेशन में लिफ्ट में नीचे आ गए और करंट चला गया तो लिफ्ट नीचे स्टक हो गया। फिर 35 स्टेप्स ऊपर चल के आना था। मेरे अंकल आके बोले ट्रेन में मत डोंट गेट इन, क्योंकि पिताजी नहीं आ सकते, अभी 10 मिनट है, वो तो नीचे है, करंट चला गया है, लिफ्ट नहीं काम कर रहा है, तो नहीं जाना। ठीक है बोल के हम मम्मी और मैं उतर गए, लगेज सब लेके फिर ट्रेन से उतर गए। मैं और अंकल वापस पिताजी के पास वो स्टेप्स के पास गए तो सडनली हमने देखा वो 5 मिनट भी नहीं था, पिताजी कोई पकड़ के वो ऊपर आ गए। हमने पूछा क्या कैसे है, 2 जन पकड़ने से भी 35 स्टेप्स श्योरली नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू क्लाइम। तो पूछा क्या, तो एक छोटा सा कोई मुस्लिम वाला छोटा सा एक टवल पहन के वो खड़ा था। पिताजी ने बोला ये पकड़ के लेके आ गया। वो तो इतना थिन था, पतला था, उनको पिताजी को पकड़ना मुश्किल था। वो तो उन्होंने बोला नहीं, जब मैं उधर खड़ा था उसने आके बोला हाँ चलो मैं लेके जाऊंगा, और उनको तुरंत पकड़ के 1 मिनट में ऊपर लेके आ गया। मेरे को पता नहीं कैसा लेके आ गया, और जब हम ऊपर हमने देखा तो पिताजी को बोला उसने ठीक है शिरडी में देखेंगे, और चला गया। हमारे सामने ही वो क्राउड में चला गया। ओनली वो जाने के बाद हमको सोचा क्या है, कैसा लेके आया, उसको कैसा पता है हम शिरडी जा रहे हैं। वो तो बॉम्बे का ट्रेन है, उद्यान एक्सप्रेस, शिरडी जा रहे हैं, उनको कैसा पता है। स्वामी ने ही लेके आया। हम फैमिली के साथ पेरेंट्स और मैं हमेशा हमारा हॉलीडेज जब स्वामी कोडाईकनाल जाते थे तो कोडाईकनाल में जाके रहते थे, ऊटी गए तो ऊटी में जाके, यही हमारा सब, और कुछ नहीं। फैमिली हमारा रिलेशंस के साथ उतना नहीं क्या उतना हम नहीं, क्योंकि वो सब स्वामी में बिलीव नहीं करते थे। सो हमारा थिंकिंग उनका थिंकिंग अलग है, इसलिए हम रिलेशंस घर नहीं जाते थे। जब भी हॉलीडेज होता था तो पुट्टपर्ती या कोडाई या बैंगलोर, कोडाई में स्वामी को पादुका करके लेके गए। वो 21 साइंस विष्णुपादम में क्या जो है वो सैंडलवुड में किया करके कोडाईकनाल लेके गए। तो मेरे पिताजी एक कपड़ा डाल के वो पादुका रखा और स्वामी को स्वामी पहनो, तो एक फीट पहन, नहीं स्वामी दोनों पहन, ठीक है बोल के दोनों पहन के स्वामी थोड़ा चल के वापस के दे दिया। अभी भी हम घर में रखते हैं। हमेशा हमारा आदत है जो भी जिधर भी जाना है चिट डालना, एक में तुम जा सकते हैं मेरा आशीर्वाद है, दूसरे में नहीं जाना। ऐसा जो भी करना है स्वामी के वो पादुका में डाल के। सो हमारा इंटरव्यू में स्वामी ने बोला हाँ मेरे को पता है, हमेशा चिट डाल के ही करते हैं। और वो भी बोला कि मेरा एक बर्थडे मेरे पेरेंट्स नहीं आए, मैंने बहुत रोया, बट स्वामी ने परमिशन नहीं दिया उनको बैंगलोर से पुट्टपर्ती आने के लिए, इसलिए वो नहीं आए। सो स्वामी ने बोला मेरे को मालूम है वो चिट में बिलीव करते हैं, मेरा ही इंस्ट्रक्शन है। मेरे पेरेंट्स दोनों ओल्ड पीपल है, फिर भी मैंने सोचा उनको भी
बहुत इच्छा है सब देखने के लिए। सो स्वामी का परमिशन लेके बद्री, केदार, काशी सब और साउथ में सब प्लेसेस लेके गई थी और सब जगह में स्वामी ने हेल्प किया है। और अभी 90 इयर्स में मेरे पिताजी को मैंने वैष्णो देवी लेके गई थी और उधर भी बहुत स्वामी ने एक्सपीरियंस दिया। उधर वैष्णो देवी कटरा में जब हम हेलीकॉप्टर के लिए वेट कर रहे थे तो मेरे पिताजी बाथरूम गए और मैं बाहर थी। मैंने वो ग्लास से बाहर आने के बाद गिर गए, बट कैसे गिरे कि कोई ऐसा पकड़ के उनको बिठाया, ऐसा नहीं तो उधर से बहुत मुश्किल हो। और 90 इयर्स में वो गिरेंगे तो कुछ फ्रैक्चर ऐसा हो, बहुत मुश्किल हो जाता। बट उधर भी वैष्णो देवी में सो बड़ा बड़ा स्टेप्स कोई आके पकड़ के लेके गए और बहुत अच्छा दर्शन हुआ। और बाहर से जब अंदर जाते हैं वो क्राउड में उनको कुछ नहीं दिखा तो वो पुजारी आगे बुला के उनको सब समझाया, ये माँ लक्ष्मी है, माँ सरस्वती, माँ काली, और उनको प्रसाद दे के उनको बहुत खुश किया। और सब जगह पे स्वामी बहुत हेल्प कर रहे थे और पूरा भारत में सब जगह एज फार एज पॉसिबल वो ज्योतिर्लिंगम आउट ऑफ 11 ज्योतिर्लिंगम दिखाया मैंने उनको, सब स्वामी के परमिशन से जाके आए। क्योंकि स्वामी उधर भी जब किधर भी जाते हैं तो स्वामी ही है। लाइक ये बात मेरे को कैसा हुआ था कि जब हम सिक्योरिटी ड्यूटी शुरू किया, फर्स्ट टाइम वो 3 सेशंस था तो हम अंदर जा सकते थे 3 सेशंस के लिए। और मैंने मेरे फादर से बोला कि मैं तिरुपति नहीं आ रही हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी कर रही हूँ, मैं 3 सेशंस मिस होगा। तो उन्होंने बोला नहीं, हमारा फैमिली डाइटी है और हमारा वाव है वो जाना है, सो हम जाना। सो मैंने स्वामी को लेटर दिया तो स्वामी ने ज़रूर जा तप्पकुंडा वेल्लाली बंगारू स्वामी ने बोला। तो मैंने बहुत सैड हुआ बट जाना था। जब उधर गए थे तिरुपति, हाँ मेरा रिलेशंस कोई आए थे, वो भी कुछ बुक्स खरीदे। मेरा 2-3 बुक्स मैंने भी इंग्लिश में कन्नड़ा में तिरुपति बालाजी के बारे में वो बुक्स खरीदे। जब मैं रूम आई और मेरे बुक खोला तो बीच में उधर देयर इज़ नो चांस वो आने के लिए, बीच में कार्डबोर्ड में शिरडी बाबा और सत्य साई बाबा का मैंने सोचा है वो लेके आओ दिखाऊंगी, वो फ़ोटो है बीच में फोल्ड करके। और मैंने इमीडिएटली सब बुक्स जो उन्होंने लिया है मैंने लिया है और वो स्टॉल जाके उनको 40-45 बुक्स है सब खोल के देखा, किसी और बुक में नहीं है, सिर्फ मेरा बुक में स्वामी शिरडी बाबा और सत्य साई बाबा का अभयहस्ता फ़ोटोज़ है। मेरे को वो लेसन स्वामी ने दिखाया सर कि सब मैं ही हूँ, जो भी क्षेत्र जाओ तो मैं ही हूँ उधर। बहुत टेम्पल्स में स्वामी भी दिखाया है कि मैं ही हूँ। और एक टेम्पल में केरला में जब हम गुरुवायूर से त्रिशूर गए तो उधर का बहुत स्ट्रिक्ट है, एक बार टेम्पल क्लोज करेंगे तो फिर नहीं खोलेंगे, शाम तक नहीं खोलेंगे। तो हमारा ट्रैफिक जैम से थोड़ा लेट हो गया। बहुत मैंने रोया कि वो शिवा टेम्पल, वडकुनाथन टेम्पल, वो शिवलिंगम है। मेरे को स्वामी शिवा लगते हैं क्योंकि मेरा जन्म भी शिवरात्रि को हुआ है, इसलिए मेरा नाम उमा रखा है। सो जब अखंड भजन हो रहा था तब मेरा जन्म हुआ। तो मैंने बहुत स्वामी को प्रे किया, स्वामी क्यों इधर तक आए और दर्शन नहीं हो रहा है, शाम को हमारा ट्रेन है वापस जाना है। तो मैं रो के उधर बैठी थी, वेट कर रही थी बाहर। सब मेरे पिताजी और सब
चलेंगे वापस, नहीं दर्शन नहीं हुआ। तो एक पुजारी आके बोले नहीं वेट करो, खोलेंगे। तो हमारा भाग्य था, हाफ एन आवर में खोल के, कुछ काम था, वो त्रिशूर पूरम वो कुछ फेस्टिवल था, उसके बाद सब शुद्धिकरण करते हैं, इसीलिए वो दिन ही उन्होंने खोला और हम अंदर जाके सिर्फ हम 4 लोग दर्शन किया। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, सब प्रसादम वो सब दिया। तो जिधर भी जाते हैं स्वामी का हाथ ज़रूर है उधर दर्शन करने के लिए। एक बार कोई उठ के स्वामी को बहुत रफली स्वामी का पैर पकड़ लिया, तो हम पकड़ना है उनको तुरंत। वी शुड मेक स्वामी दर्शन कंफर्टेबल, वही हमारा मेन काम है। स्वामी को कोई तंग नहीं करना, लेटर देना है तो भी धीरे से देना है, फेंकना नहीं। कभी कभी स्वामी के ऊपर फेंकते थे या स्वामी को रफ हैंडल करते थे, ऐसा नहीं करने। एक बार जब स्वामी वापस जा रहे थे, जब स्वामी ऑडिटोरियम में रहते थे, वापस जा रहे थे तो एक लेडी ने विलेजर को, स्वामी को बहुत ज़ोर से स्वामी का पाँव पकड़ लिया। तो मैंने इमीडिएटली उसको पुल किया और पीछे पुल किया, तो उसने मेरे को काट दिया टीथ से मेरा हैंड, इमीडिएटली वो ब्लड भी आ गया। तो स्वामी देखा, क्या तेलुगु में कुक्कलागा करुस्तुन्नावु, मीन्स लाइक अ डॉग, क्या वो बाइट कर रही है, और उसको बोला ऐसा नहीं करना। स्वामी को सब पता है कौन किधर। हमने सोचते हैं आगे बैठेंगे तो स्वामी का दृष्टि पड़ेगा, पीछे बैठेंगे तो स्वामी को पता नहीं। एक बार मेरे को स्वामी ने बोला, हॉल में 2 बहनें फॉरेनर्स स्वामी का फ़ोटो कान के इयररिंग्स में डाला है, उन दोनों को बुलाओ इंटरव्यू के लिए। तो हमने बहुत ढूंढा उनको, और जब मैं पीछे गेट के पास उन दोनों को देखा, उन दोनों ने कान में स्वामी का इयररिंग पहना था। वो लास्ट में बैठे थे, हॉल के राइट पीछे में। तो स्वामी का दृष्टि सब जगह में पड़ता है। अरे एक और बात, स्वामी ने मेरे को बोला कॉन्वोकेशन गर्ल्स को बुलाने के लिए। वो सब लड़कियां कैंटीन गए थे टी के लिए शाम को। हमेशा किसी को बुलाना है तो हम दौड़ के जाके बुलाते थे। किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाना है तो कभी कभी वो राउंड बिल्डिंग तक या नॉर्थ 1 नॉर्थ 2 ऐसा जाके बुलाते थे, दौड़ के जाके हम सब ऐसा करते थे। तो मैंने कैंटीन जाके उन लड़कियों को बुलाया। मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि सिक्योरिटी गर्ल्स को देंगे तो मैं मिस हो जाऊंगी। तुरंत स्वामी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, तो जाके उनको बुलाया। जब मैंने गेट तक आई तो सबने बोला स्वामी सिक्योरिटी गर्ल्स को भी साड़ी दे दिए। तो मेरे को लगा वो स्वामी मेरे को मिस हुआ। तो शौर्य आंटी ने मेरे को पिलर के पास बिठाया, स्वामी आएंगे तो ट्राई करो, पूछ लो। हो गया, दे दिया स्वामी ने सिक्योरिटी गर्ल्स। तो स्वामी वो लेडीज़ साइड वो स्टोर रूम्स है ना, उधर अंदर गए थे। जब स्वामी बाहर आए तो मेरे उस तरफ देखा और कुछ नहीं बोला। फिर वापस अंदर जाके एक साड़ी लेके आए और मेरे को बुलाया और उधर बुला के सिर के ऊपर हाथ रख के ब्लेस करके वो साड़ी दिया। और एक्चुअली क्या हुआ था, वो सब सिक्योरिटी गर्ल्स को जब दिया वो दूर से फेंक रहे थे स्वामी, उनको पाद नमस्कार नहीं मिला। बट मैं स्वामी का काम में उधर गई थी, मेरा स्पेशल ब्लेसिंग्स मिला और पाद नमस्कार भी मिला। स्वामी से पूछा, पेरेंट्स बहुत ओल्ड है और दोनों अकेले रहते हैं, मैं अकेली लड़की हूँ, तो उनको इधर रूम देंगे तो इधर शिफ्ट कर देंगे। तो स्वामी मेरे से पूछा किधर चाहिए रूम।
स्वामी किधर भी ग्राउंड फ्लोर में ऊपर नहीं चल सकते। मेरे को साउथ 1 A16 दिया।